बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कल जो कुछ अडियाला में कहा था उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है और बड़ी शिद्दत के साथ हो गई है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ आपके सामने कि खान साहब ने कल जो चीज़ें कही उसकी मजीद तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूँ कि हुकूमत जो मुज़ाकरात का ड्रामा जो शुरू किया है हुकूमत ने, और इस मुज़ाकरात के ड्रामे में जो वो तीन चीज़ें पीटीआई से चाहते थे कि पीटीआई उन तीन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करे, और शायद उन्होंने किसी हद तक पीटीआई के कुछ लोगों को कायल कर भी लिया था, लेकिन उस सारे के ऊपर इमरान खान साहब ने पानी फेर दिया है। इमरान खान साहब को बहुत क्लैरिटी है, इमरान खान साहब बहुत वाजे हैं, और इमरान खान साहब ने कल जो कुछ कहा है उसके बाद पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि चीज़ें बहुत शिद्दत से शुरू हो गई हैं। हुकूमत किन तीन चीज़ों पर इमरान खान साहब से चाहती है कि वो उनके ऊपर कुछ लचक दिखाएं, तहरीक इंसाफ लचक दिखाए। और ये जो मुलाकात कराई गई थी, इसमें एक ये भी एक मकसद था कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आप मेहरबानी करें और खान साहब को ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा ठंडा करें और खान साहब को मीठी गोली दें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। लेकिन मैं आपको मुसलसल अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुज़ाकराती कमेटी में दो ऐसे नाम हैं, बाकी के बारे में मैं उस वसूख से नहीं कह सकता। दो ऐसे नाम हैं, एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, एक साहबजादा हामिद रजा साहब। जो ये हो नहीं सकता कि इमरान खान अंदर जो बात कहें वो बाहर आकर वो बात ना करें और वो बाहर आकर कोई और बात कर दें। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब की जो इससे पहले मुलाकात वकला के साथ हुई थी, उसमें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब को, जो वकला वाली मुलाकात थी, और उसमें काजी अनवर साहब भी थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब भी थे। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा था बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं कि आपके जो मुज़ाकरात के मामलात हैं ये दो चीज़ों पर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। एक 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर, और दूसरा जो मेरी सिविल नाफरमानी की कॉल है उसके ऊपर। लेकिन जब बैरिस्टर गौर साहब बाहर आए और उनसे सवाल किया मीडिया ने, तो उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी पे तो बात ही नहीं हुई, और 26 नवंबर पे भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की है उसमें तीन चीज़ें इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कर दी हैं। पहली बात तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जैसे मुज़ाकराती टीम पहुंची तो इमरान खान साहब ने कहा मेरी बात सुने। इमरान खान ने उनसे नहीं पूछा कि वो मुज़ाकरात चल रहे हैं तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या डिस्कशन हुई, क्या नहीं हुई। और मुझे उस वफद में शरीक एक शख्सियत ने बताया, उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर वालों से ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, अंदर बैठ के उसके पास ज्यादा मालूमात हैं दुनिया भर की, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, बड़ी क्लैरिटी है उनको। और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरी बात सुने। पहले इमरान खान साहब ने कोई 10-11 चीजें उनको कहीं, उनमें से कुछ चीजें साहबजादा हामिद रजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि तीन चीजें। पहली बात इमरान खान साहब ने जाते कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये एक ट्रक की बत्ती है, ये मीठी गोली है, इससे कुछ नहीं निकलना। पहली बात यह है कि तुम लोगों ने बाहर जाकर पहली बात ये करनी है कि मेरी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो एग्जिस्ट करती है, उसको मैंने वापस नहीं लिया। और साथ साथ बात करते जाते हैं। ये जो इमरान खान साहब ने बात की, साहबजादा हामिद रजा साहब ने बात आकर पहली यही की, उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब वाला काम नहीं किया कि बैरिस्टर गौर साहब ने जैसे बाहर आके झूठ बोला और कहा कि नहीं वो तो कोई बात ही नहीं हुई। साहबजादा हामिद रजा साहब ने पहली बात यही की, और उसके बाद पिछले 24-36 घंटों में आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जितने वीडियो पैगामात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन भी हमारे शहीद हुए हैं और दिफाई पोजीशन में भी आप हैं, नैरेटिव आपसे नहीं मान रहा। और इमरान खान साहब ने इससे पहली मुलाकात में भी कहा कि एक पनामा मेरे पास आया था और मैंने पूरी हुकूमत को घर भेज दिया था, आपके पास इतना कुछ आया है, इतना कुछ हुआ है, लेकिन आप उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने कहा कि आप जब ये हमें ये कहा जाता है कि आप जो है ये सिविल नाफरमानी की कॉल देकर और आप रेमिटेंसेज को रोककर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर पूरी चार्जशीट पेश करें, आप बताएं, आप अटैकिंग पोजीशन में आए। और इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि ये लड़ने का वक्त है, ये मजामत का वक्त है, ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, ये कमजोरी दिखाने का वक्त नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने कही अपने एक उस मुज़ाकराती टीम में एक मेंबर को, जो कि बिल्कुल ही एक दिफाई पोजीशन पे नजर आते हैं, और जो एक अजीबोगरीब तरह का उनका रवैया है, वो जो उन्होंने कहा था वो मैं नहीं आपके सामने रखता, क्योंकि वो बहुत सख्त चीज़ें थी। वो एक इमरान खान साहब ने उनको उनकी सरजनिश की, तो वो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आप बताएं कि हम क्यों सिविल नाफरमानी की कॉल देने पर मजबूर हुए, आप शुरू करें 9 मई से। और इमरान खान ने कहा कि कहें इनको
कि 9 मई अगर वाकई हमने किया था तो आपके पास ये बेस्ट चांस था कि आप ये करते कि आप ओपन कोर्ट्स में ट्रायल करते, पूरी कौम को लाइव दिखाते, सबूत पेश करते, पूरी दुनिया को दिखाते कि हम लोगों ने जो है वो हमले किए हैं। लेकिन आप जिस तरह से आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए हैं, ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप जो है वो आपके पास शवाहिद नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, और ये हमने नहीं किया था और आपने सिर्फ हम पे डालना था, इसलिए आपने बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल किए हैं और आपने सजाएं सुना दी हैं। और ये भी आपको बता दूं कि उस वक्त तक इमरान खान साहब को ये 60 जो बाकियों को सजाएं हुई हैं, ये इमरान खान साहब तक तफसीलात उस वक्त तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि ये जब मुलाकात जारी थी उसी दौरान ही ये फैसला जारी हुआ था। तकरीबन ये 3 बजे, सवा 3 बजे, 3:30 बजे मुलाकात हुई थी और इसी टाइम के ऊपर ही जो है फैसले जारी हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई से शुरू करें, फिर आप लाएं 8 फरवरी पे कि कौम ने 2 तिहाई अक्सरियत दी और मैंडेट हमें दिया और हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इमरान खान ने कहा कि फिर आप बताएं कि हम मैंडेट लेने के लिए जब अदालतों में गए तो अदालतों को इन्होंने फतह कर लिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, अदलिया के पर काट दिए गए हैं, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को मातहत कर दिया गया है, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है। और फिर इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर पे आप आएँ, आप बताएं कि हमारे निहत्ते कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई और स्नाइपर्स ने गोलियां मारी और यहाँ पे कत्लेआम किया गया। और इमरान खान ने कहा कि आप ये बताएं कि आप हमें बताएं कि जब आपने वोट का हक छीन लिया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया, आपने अदालतों को फतह कर लिया, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है। और इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये जिस तरह के ताने देते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का सोचते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि बताएं, यहाँ पे बात करें इस पे मुसलसल के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो क्यों पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हैं और उनको इतनी फिक्र है पाकिस्तान की, इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे एक सिस्टम इस तरह के, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा निज़ाम हो, हमारा मुल्क भी आगे जाए, हमारा वो इस घर का सोचते हैं, अपने घर का। और इमरान खान ने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो कर दिया है, एक इनको सबक सिखाने के लिए हुकूमत को। और क्योंकि इमरान खान ने कहा कि ये जो पैसा लेते हैं IMF से, जो ये पैसा लेते हैं, जो ये रेमिटेंसेज आते हैं, जो ये आवाम से टैक्स लेते हैं, वो कुछ भी आवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि सारे का सारा पैसा जो है वो चोरी, डकैती और लूट मार पे खर्च हो रहा है। और मुशत को इन्होंने तबाह कर दिया है, इंडस्ट्री इन्होंने, फैक्ट्रियाँ, मिलें इन्होंने बंद कर दी हैं, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जो ग्रोथ रेट है वो मनफी में चला गया है और लोगों की जो इस वक्त कमर है वो टूट चुकी है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और इमरान खान ने कहा ये सारी चीज़ें बताएं, किस तरह से लोग मायूस होकर मुल्क से जा रहे हैं और ये सारी बातें, जिस तरह से ये यूनान वाला हुआ और ये सारा। तो इमरान खान ने कहा कि पूरी आप चार्जशीट पेश करें और आप बताएं, आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है। और इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि कोई आपकी मैं ना सुनूं कि आप लोग जो है वो वजाहतें दे रहे हैं और ये वो। तो इमरान खान ने जब ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें, इसके ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहला, इमरान खान ने कहा कि ये जो 26 नवंबर है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये 3 वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हुकूमत चाहती थी कि किसी तरह से इमरान खान साहब को। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।